हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी के बारे में। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 25 महत्वपूर्ण धाराओं का मतलब ही समझेंगे। कौन सी धाराएं कब, क्यों और किस धारा में कितनी सजा का प्रावधान है। धारा 13, जुआ खेलना, सट्टा लगाना जैसे अपराध के लिए धारा 13 लगाई जाती है। 1 वर्ष की सजा और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। धारा 161, रिश्वत लेना और रिश्वत देना जैसा अपराध धारा 161 के अंतर्गत आता है। इसमें 3 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। धारा 171, चुनाव में घूस लेना देना जैसा अपराध धारा 171 के अंतर्गत आता है। इसमें 1 वर्ष की सजा और 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। धारा 177, सरकारी कर्मचारी पुलिस को गलत सूचना देना जैसा अपराध धारा 177 के अंतर्गत आता है। इसमें 6 माह की सजा और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। धारा 186, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, यह अपराध धारा 186 के अंतर्गत आता है। इसमें 3 महीने की सजा और 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। धारा 191, झूठे सबूत देना जैसे अपराध के लिए धारा 191 लगाई जाती है। इसमें 7 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। धारा 201, सबूत मिटाना जैसा अपराध धारा 201 के अंतर्गत आता है। 3 या 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 217, लोक सेवक होते हुए भी झूठे सबूत देना जैसा अपराध धारा 217 के अंतर्गत आता है। इसमें 2 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। धारा 216, लुटेरे डाकुओं को आश्रय देने के लिए धारा 216 लगाई जाती है। इसमें 2 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। धारा 231, 32, जाली सिक्के बनाना जैसा अपराध धारा 231 और 232 के अंतर्गत आते हैं। इसमें 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। धारा 255, सरकारी स्टाम्प का कूटकरण जैसा अपराध धारा 255 के अंतर्गत आता है। इसमें 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। धारा 264, गलत तोल के बाट का प्रयोग करना जैसे अपराध धारा 264 के अंतर्गत आते हैं। इसमें 1 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। धारा 267, औषधि में मिलावट करना जैसे अपराध धारा 267 के अंतर्गत आते हैं। इसमें 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। धारा 272, खाने पीने की चीजों में मिलावट करना जैसे अपराध धारा 272 के अंतर्गत आते हैं। इसमें 6 महीने की सजा या 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। धारा 292, अश्लील पुस्तकों को बेचना जैसे अपराध धारा 292 के अंतर्गत आते हैं। इसमें 2 वर्ष की सजा और 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। धारा 294, किसी धर्म या धार्मिक स्थान का अपमान करना जैसे अपराध धारा 294 के अंतर्गत आते हैं। इसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 297, कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करना जैसे अपराध धारा 297 के अंतर्गत आते हैं। इसमें 1 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। धारा 298, किसी दूसरे इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना जैसे अपराध धारा 298 के अंतर्गत आते हैं। इसमें 1 साल की सजा या जुर्माना दोनों का प्रावधान है। धारा 306, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण जैसे अपराध धारा 306 के अंतर्गत आते हैं।
इसमें 10 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। धारा 302 हत्या या कत्ल जैसे अपराध धारा 302 के अंतर्गत आते हैं। इसमें आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है। धारा 309 आत्महत्या करने की चेष्टा करना जैसे अपराध धारा 309 के अंतर्गत आते हैं। इसमें 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। धारा 312 गर्भपात कराना जैसे अपराध धारा 312 के अंतर्गत आते हैं। इसमें आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। धारा 363 किसी स्त्री को ले भागना जैसे अपराध धारा 363 के अंतर्गत आते हैं और इसमें 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 366 नाबालिग लड़की को ले भागना जैसे अपराध धारा 366 के अंतर्गत आते हैं और इसमें 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 376 बलात्कार करना जैसे अपराध धारा 376 के अंतर्गत आते हैं और इसमें 10 वर्ष का कारावास आजीवन कारावास का प्रावधान है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।